जहाँ तक इतिहास की बात आ जाती है कि फ्रीबीज का इतिहास क्या है, किस प्रकार से ये जो व्याधि है भारत के अंदर घुसती जा रही है और किस प्रकार से इसने विश्व का ह्रास किया है, ये कई सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में आते हैं। तो फ्रीबीज का इतिहास जब हम जानने की कोशिश करते हैं ना, तो ये उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यताएं हैं। रोमन संस्कृति जो थी, रोमन कालखंड था, उसमें क्या हो रहा था कि भाई आपने नगर तो बना दिए पर उन नगरों में सफाई नहीं, लोगों के पास खाने पीने की लिए दिक्कतें हो रही हैं, लूट मार हो रही है, चोरियां हो रही हैं। तो लोगों के अंदर थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, रोष, लोगों के अंदर रोष आने लगा था और रोष के कारण वो सरकार से प्रश्न पूछने लगे थे, सरकार के विरुद्ध आंदोलित होने लगे थे। और उसके कारण फिर क्या हुआ कि सरकार ने सोचा इनको चुप कराने का एक ही तरीका है, तो उन्होंने रोटी फ्री कर दी, यानी कि खाने की चीजें फ्री कर दी, और उन्होंने एंटरटेनमेंट फ्री कर दिया। उन्होंने रोम की सड़कों पर आपको सर्कस होती दिख जाएगी, आपको पशुओं की दौड़ होती दिख जाएगी, आपको पशुओं एक दूसरे से लड़ते हुए दिख जाएंगे, आपको इस टाइप का एंटरटेनमेंट दिया जाने लगा कि लोग उसमें बिजी हो गए, लोग देखते रहे उसे। ये ग्लैडिएटर वगैरह वो सब वहीं चले हैं ना ये। तो लोग बिजी हो गए देखने में, लोगों ने सरकार से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। ये रोम के अंदर शुरू हुआ। उसके बाद जो क्रिश्चियनिटी की सत्ताएं आई, उन्होंने भी ऐसा किया। इस्लाम में तो खैर एक कॉन्सेप्ट ही होता है ज़कात का, ज़कात दिया जाता है। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो क्या होता था कि लोग जो हैमलेट्स होते थे या छोटी छोटी जगह होती थी, उसमें से निकल निकल कर शहरों में आकर बसने लगे। शहरों में आकर बसने लगे तो उन्हें और सुविधाएं चाहिए थी, तो उसके लिए सरकारों ने उनको फ्रीबीज थोड़ा बहुत बांटना शुरू किया। तो इसी टाइप से ये फ्रीबी का कल्चर धीरे धीरे वैश्विक स्तर पे निकला। पर दुनिया के बहुत से देश इस व्याधि से बाहर निकल गए। भारत में ये व्याधि बढ़ती गई। उसका कारण है 1952 से लेकर 1953 से लेकर 1963 के करीब तक कामराज नाम के एक चीफ मिनिस्टर हुए तमिलनाडु में। उन्होंने क्या किया था कि तमिलनाडु के स्कूलों में बच्चे स्कूल आए, इस कारण से उन्होंने एक योजना शुरू की जिसको आज हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं। स्कूलों में बच्चों को फ्री खाना, तो बच्चे खाने के लिए आ जाते थे और वो पढ़ भी लेते थे। तो दिमाग से सोचा जाए, एक अच्छी योजना, बेहतरीन, हाँ अच्छी योजना है। आपका खाने में कुछ पैसा लग तो रहा है, फ्री में आपको बांटना पड़ रहा है टैक्स पेयर के पैसे से, पर बच्चे जो एजुकेट होकर जा रहे हैं वो समाज में फिर कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक और डीएमके के ही थे अन्नादुराई। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर चुनाव जीतने के लिए लेट 60s में 67 और उसके बाद आगे भी, तो उन्होंने क्या किया कि फ्री चावल बांटना शुरू किया। वो काम करा। चुनाव केवल उसी वजह से नहीं जीते थे, कई और रीजंस थे, पर उसने भी काम किया। उसके बाद ये काम चलता रहा ऐसे ही। पर चीजें तब चेंज हो गई जब अप्रोक्सीमेटली 2005 के अप्रोक्स, अच्छा 2005 के अप्रोक्स कुछ चुनाव हुए हैं, 2003 या 2007 ऐसे कुछ होगा। तो तमिलनाडु में चुनाव होते हैं, डीएमके प्रॉमिस कर देती है कलर टीवी देने का। भाई साहब, लोगों को कलर टीवी दिया जाएगा अगर हम चुनाव जीत गए तो। और इसको देखकर कलर टीवी नहीं था, उसके अलावा भी 25 और चीजें थी, चप्पलें देंगे और पता नहीं क्या क्या। धोती दूसरी ने की थी, एआईएडीएमके ने। एक ने कलर टीवी कर दिया प्रॉमिस, दूसरे ने धोती प्रॉमिस कर दी और साइकिल प्रॉमिस कर दी। हम जीते तो साइकिल देंगे, वो जीते तो कलर टीवी देंगे। कलर टीवी जीत गया। कलर टीवी जीतते ही अगले ही साल से साल का लगभग 800 करोड़ रुपए कलर टीवी आवंटित करने के लिए सरकार का बजट रख दिया गया। 25-25 लाख कलर टीवी साल के अंदर बांटे जा रहे थे। इस तरीके से चुनाव लड़े गए। ये व्याधि फिर आगे इधर फैली, कर्नाटका में फैली, पंजाब में फैली, छत्तीसगढ़ में फैली, कई राज्यों में फैली। कई राज्यों ने इस टाइप से किया। 2024 में एक चुनाव लड़ा गया है, पता नहीं कौन से राज्य में, कि हम तो कलर टीवी देंगे। 2023 में, सॉरी। तो पॉइंट यहां पर यह आ जाता है कि ये शुरुआत यहां से होती है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये 2006 तक, हम आई थिंक 2006 के आसपास ये चुनाव हुआ था तमिलनाडु में, जिसमें कलर टीवी की बात हुई थी। और उसके बाद ये फैली थी बीमारी, और इस बीमारी को एक नए लेवल पर ले गया अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल केम और
अरविंद केजरीवाल के साथ जो लोग थे, जैसे ये योगेंद्र यादव और ये जो भी कम्युनिस्ट साम्यवादी से लोग थे, प्रशांत भूषण, इनका काम क्या है? इन लोगों को इन लोगों ने जितना देखा है दुनिया के साम्यवादी इतिहास को, उसमें से ये तो निकाल के लाए वो कि हम तो ये फ्री दे देंगे, बिजली का बिल आपका जीरो आएगा, पानी का बिल आपका जीरो आएगा। सुनते ही आदमी के दिमाग में खटकता है, साला हर महीने में बिजली का बिल देता हूँ, पानी का बिल देता हूँ, निजात मिलेगी, वोट दे दो। दे देते हैं वो। और उसके उपरांत क्या होता है? मोदी जी, हम तो जो है वो टीचर्स की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, हमें बजट चाहिए, आप जो है हमें थोड़ा सा पैसा दो। मोदी जी, ये जो सफाई नहीं हो पा रही है यहाँ पर, एमसीडी के लोगों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, वो सफाई नहीं कर रहे हैं इस वजह से, तो आप हमें थोड़ा सा पैसा दे दो। मोदी जी क्या घर से छाप के लाएंगे? पंजाब में भगवंत मान आया, फ्रीबीज बांटनी थी, कहता 50,000 करोड़ दे दो। तो ये सब चल रहा है भाई साहब। तो मतलब आपके स्टेट के ऊपर दुनिया भर का लोन है, फिर आप प्रॉमिसेस ऐसे कर देते हो, फिर आप सेंटर के पास जाते हो, कहते हो भाई साहब दे दो कुछ, सेंटर कहाँ से दे दे, और जब सेंटर नहीं देती तो सेंटर को कहते हैं ये तो हमारे स्टेट से नफरत करता है जी। हाँ, आपका साउथ में अलग पॉलिटिक्स चलती है। साउथ वाले बोलते हैं कि भाई ये तो जो है हमारा शेयर ही नहीं मिलता हमें, हम जितना टैक्स देते हैं उतना शेयर ही नहीं मिलता है हमें। हाँ, ये अभी आरफा खानम शेरवानी आई थिंक कर्नाटका गई थी, और कर्नाटका के सीएम या किसी से उसने एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में आरफा खानम शेरवानी ने बहुत कोशिश करी ये बुलवाने की कि वो कहीं से ऐसा बोल दे कि मोदी जी जो हैं वो कर्नाटका को उसका शेयर नहीं दे रहे हैं, और वो उसने बोला नहीं, उसको क्लिक नहीं किया कि ऐसा भी बोल सकते हैं, वो उसने बोला नहीं, ठीक है, पर उसने घुमा फिरा के इधर से पूछे उधर से पूछे, 3-4 बार ट्राई किया कि आपको पूरा शेयर मिल रहा है, आपको ऐसा हो रहा है। तो ये इनका पॉलिटिक्स ही ये है कि डिवाइड कर दो कैसे भी, इस बेसिस पे वो डिवाइड